बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, लेक्चर नंबर 15। आज का जो हमारा टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी स्टेटमेंट है जो हमने कल भी रिवाइज की थी। एक दफ़ा इसको फिर देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। के बेटा एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज हों वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इंटरेक्टिंग मतलब ऐसी बॉडी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, को काम करते हैं, को उनका आपस में इंटरेक्शन होती है। एक्सप्लेनेशन में सपोज करते हैं, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मास m1 एंड m2। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली such that u1 is greater than u2. Sphere of mass m1 approaches the sphere of mass m2 as they move। डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। बेटा हमारे पास दो स्फीयर हैं। स्फीयर से मुराद आप समझ लें कि दो बॉल्स हैं हमारे पास। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। अब यहाँ पे सपोज हमने ये किया है कि जो m1 है उसका जो वेलोसिटी है वो u1 है, जो m2 है उसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है। हमने ये सपोज किया है जो मास m1 है उसकी वेलोसिटी u1 ग्रेटर देन है किससे, m2 से, यानी u2 से। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम के अंदर जो m1 है वो अप्रोच कर रहा है किसको, m2 को। तो अब हमने यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, यानी आपको डायग्राम में नजर आ रहा है बिफोर को लें, तो हमने इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है ऑफ मास m1 दैट इज इक्वल टू m1 u1। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इसका m1 है और वेलोसिटी u1 है, तो आ जाएगा m1 u1। ये इनिशियल मोमेंटम आ गया मास m1 का। अब हमने इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है m2 का, दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी m2 u2। अब टोटल मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं, यानी सिस्टम का बिफोर कोलिजन। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू दोनों मोमेंटम को, यानी m1 और m2 के मोमेंटम को सम कर लेंगे तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास आ जाएगा, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर सम टाइम mass m1 hits m2 with some force according to Newton's third law of motion। m2 exerts an equal and opposite force on m1। Later let their velocities become v1 and v2 respectively after collision। बेटा ये आपके पास डायग्राम है जिसमें कुछ देर के बाद क्या होता है कि m1 और m2 आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक कि बेटा आपके पास हर एक एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो इस तरह जैसे m1 एक फोर्स लगा रहा है m2 के ऊपर, इसी तरह m2 भी उसके इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है m1 के ऊपर। अब बेटा टकराने के बाद इनकी ऑब्वियस बात है कि वेलोसिटीज थोड़ी सी चेंज होंगी, तो m1 की वेलोसिटी जो है वो v1 हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी v2। ये कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन है कि m1 की वेलोसिटी v1 के साथ मूव करना शुरू हो गया और m2 जो है वो v2 के साथ मूव करना शुरू हो गया। अब टकरा गया तो हमने तब का मोमेंटम फाइंड करना है, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1। अब फाइनल मोमेंटम में बेटा मास तो m1 ही रहेगा मगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज v1। तो मोमेंटम आएगा m1 v1 मास m1 का। इसी तरह मास m2 का आएगा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 इज इक्वल टू m2 v2। अब बेटा आपके पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। यानी हमने कहा था कि आपके पास सिस्टम जैसा कि हमारे पास आइसोलेटेड है तो उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट से मुराद के टकराने से पहले और टकराने का बाद का मोमेंटम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यही आपके पास बेटा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि above equation show that the momentum of an isolated system before and after collision remains same which is law of conservation of momentum। यानी यही बेटा आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि सिस्टम का टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट बाद दोनों का मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने का मोमेंटम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यही था बेटा आज का लेक्चर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।